हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। दोस्तों, मेरी जो लास्ट वीडियो थी हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, मतलब पढ़ा हुआ याद 100% कैसे रखे, इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम आप स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो चलिए, आपकी ये दोस्त आपकी हेल्प के लिए हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे बनाई जाती है नोट्स स्मार्टली और साइंटिफिकली। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं कि पढ़ पढ़कर पूरा सिलेबस ही रट लेते हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है, पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो वो पढ़ते हैं उसमें से काफी सारे कंसेप्ट जो है वो उनके क्लियर ही नहीं होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया होता है। और दूसरा, वो जो पढ़ते हैं वो एग्जाम तक याद नहीं रख पाते, मतलब जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें फल नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ना केवल मार्क्स लेने हैं बल्कि साथ ही साथ नॉलेज भी गेन करना है, और ये दोनों ही मकसद पूरे करने के लिए जरूरत होती है स्मार्ट नोट्स बनाने की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट नोट्स बनाने का सही तरीका। लेकिन उससे पहले हमें स्मार्ट नोट्स से रिलेटेड कुछ बातें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, हर टेक्निक हर जगह अप्लाई नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें कई तरह की अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कई अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पैटर्न्स में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे डेफिनेशन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डायग्राम्स, मैप्स, ग्राफ्स, फॉर्मूला लिस्ट, केमिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पीरियोडिक टेबल, वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न, अलग अलग इंफॉर्मेशन, जिन्हें याद रखने के लिए हम एक ही टेक्निक का हर जगह उपयोग नहीं कर सकते। हर सवाल के जवाब को याद रखने के लिए, हर पैटर्न के लिए एक अलग ट्रिक्स, एक अलग टेक्निक हमें अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। मतलब हमारे सिलेबस में कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसे हम इजीली याद रख पाते हैं, मतलब बिना किसी ट्रिक या टेक्निक के। तो जिस टॉपिक को हम अपनी ट्रू मेमोरी से इजीली याद रख सकते हैं, वहां किसी ट्रिक्स या टेक्निक का अप्लाई ना करें। थर्ड पॉइंट है, अपनी नोट्स खुद बनाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास पढ़ने के लिए काफी सारा स्टडी मटेरियल होता है, जैसे टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, क्लास नोट्स है, ट्यूशन नोट्स है, डाइजेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सब के बावजूद हमें नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ तक कि अगर किसी और के जो नोट्स है वो भी अगर स्मार्ट टेक्निक से बनाए हुए हैं तो वो हमारे लिए उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। दोस्तों, हमें नोट्स खुद अपनी हैंडराइटिंग में बनाना है और खुद अपने आप समझकर, खुद अपनी ट्रिक्स और टेक्निक का अप्लाई कर कर ही बनाना है, तभी वो नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कैसे बनाएं हम ये स्मार्ट नोट्स, जिसे कहते हैं माइंड मैपिंग। जी हाँ दोस्तों, माइंड मैपिंग ये नोट्स बनाने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, और बेसिकली इसके 3 फायदे हैं। नंबर 1, मार्क्स प्लस नॉलेज। दोस्तों, ये जो माइंड मैपिंग है, इससे हमें मार्क्स और नॉलेज दोनों मिलते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों, एक्चुअली मार्क्स और नॉलेज इसमें कोई खास रिलेशन नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नॉलेज भी गेन कर चुका है। साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मगर ये जरूरी भी नहीं कि वो बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाए। लेकिन दोस्तों, ये जो स्मार्ट नोट्स है ये आपको दोनों ही चीजें देने वाली है, मतलब मार्क्स और नॉलेज दोनों ही चीजें हमें गेन करने के लिए इसकी हेल्प होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे करियर बिल्डिंग में इन दोनों ही चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, शॉर्ट एंड इजी। जी हाँ, ये नोट्स काफी ज्यादा शॉर्ट है और इजी है।
मतलब मान लीजिए हमें किसी एक सब्जेक्ट में लगभग 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इन 15 चैप्टर्स के नोट्स बनाने के लिए हमें केवल 15 पेजेस ही लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने ज्यादा शॉर्ट ये नोट्स होते हैं, इतने ज्यादा सिस्टमेटिक और इतने ज्यादा कंडेंस ये होते हैं कि इसे पढ़ना बहुत ज्यादा इजी होता है और जो भी हमने पढ़ा है उसे याद रखना भी उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है। थर्ड चीज आती है इजी टू रिवाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ट्रेडिशनल वे में नोट्स बनाते हैं, मतलब मान लीजिए आप पैराग्राफ के फॉर्म में अगर नोट्स बनाते हैं या आप किसी डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स से पढ़ते हैं, तो क्या एग्जाम के जो 1 या 2 दिन पहले हमें जो रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए जो समय मिलता है, उतने कम समय में उतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना क्या पॉसिबल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और अगर उस तरह से हम पैराग्राफ्स के फॉर्म में अगर पढ़ते हैं, तो क्या हम उन सारे चैप्टर्स को याद भी रख पाते हैं? जी नहीं दोस्तों। लेकिन ये जो स्मार्ट नोट्स है, ये इतने ज्यादा कंडेंस होते हैं, इतने ज्यादा सिस्टमेटिक होते हैं कि हम उतने कम समय में, 1 या 2 दिन का जो हमें वक्त मिलता है, उसमें हम उस सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस रिवाइज कर पाते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए एग्जाम का दिन है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसी बस में बैठ के, तो बस बस में बैठे बैठे भी वो सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लासरूम के बाहर भी अगर आपको थोड़ा वक्त अगर मिला है, तो उस समय भी आप इन चैप्टर्स को इजीली पूरी तरह से रिवाइज कर पाते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ जो नोट्स है उसे अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको इसे रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिलता है, मतलब कम वक्त में कई बार आप इसे रिवाइज कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, माइंड मैप की रेसिपी अब मैं आपको देने जा रही हूं। इसमें नंबर 1 स्टेप है दोस्तों, रीड द टॉपिक। मतलब जो भी टॉपिक पर आपको नोट्स बनानी है उसे आप पहले ध्यान से पढ़िए। नंबर 2, अंडरस्टैंड द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या दिया है। अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, मतलब जो भी कंसेप्ट दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग आपको अपने आप से करना है। नंबर 3, आंसरिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप अपने मन में तैयार कर रहे हैं उसे लिख लीजिए और उसके आंसर्स भी तैयार कीजिए। उसके आंसर्स आप खुद को, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है दोस्तों कि जो क्वेश्चन आंसर्स आप तैयार कर रहे हैं उन्हें याद रखने के लिए आप कीवर्ड्स का यूज कीजिए। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों कि जो आंसर मान लीजिए किसी पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ में कुछ 3 या 4 वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जिन पर टोटल पैराग्राफ फोकस्ड होता है। मतलब वो 3 या 4 वर्ड्स अगर हमें याद रह जाए तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को निकालिए। इन क्वेश्चन के आंसर्स तैयार करने के लिए दोस्तों कीवर्ड के साथ साथ आप अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे एक्रोनिम टेक्निक्स है या फिर पेगिंग है, लिस्टिंग है। अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक्स अवेलेबल होती है। अगर आप इन ट्रिक्स और टेक्निक को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके साथ बनाकर शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों एक्रोनिम टेक्निक के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही इजी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे रेनबो के 7 कलर्स अगर हमें याद रखना है तो हम एक वर्ड याद रखते हैं, विबग्योर, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म जिसके हर एक लेटर में हर एक कलर का नाम छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको जो सोलार सिस्टम है उसमें के जो प्लैनेट्स के नाम है वो याद तो है, लेकिन सीक्वेंस में अगर याद नहीं है, उसे सीक्वेंस में याद रखना है, तो हम एक सेंटेंस याद रख सकते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नागालैंड। दोस्तों ये एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आप इसे अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो अंडरलाइन किए हुए लेटर है वो हर एक प्लैनेट को शो करते हैं, जैसे एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो इस तरह से दोस्तों हम सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। इसमें यम से 2 प्लैनेट के नाम आते हैं, फर्स्ट मर्क्यूरी और देन मार्स भी आता है। तो मर्क्यूरी के लिए यहाँ यम वाई माय है, तो देखेंगे दोस्तों आप मर्क्यूरी की स्पेलिंग में भी यम वाई आता है, और जो मार्स है उसकी स्पेलिंग में यम आर आता है, तो इसमें मदर में भी यम आर आ रहा है। तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, हम इजीली याद रख पाएंगे। तो इस तरह अलग अलग टेक्निक्स का यूज हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जो दिया हुआ टॉपिक है उसे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दीजिए और इसी तरह से हर सब टॉपिक की एक समरी तैयार कीजिए जो कीवर्ड्स के फॉर्म में हो, जो किसी ट्रिक्स और टेक्निक से तैयार की गई हो। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, यूज ऑफ हाइलाइटर्स। दोस्तों जब भी आप माइंड मैप तैयार करें तब हाइलाइटर्स का यूज करें। हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग कलर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा उसकी हेल्प से हम कंसेप्ट को याद रख पाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों, इसलिए हम कुछ हाइलाइटर्स का यूज जरूर करें। हाँ, लेकिन याद रखें कि हमें बहुत ज्यादा कलर्स यूज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कलर्स ही यूज करें, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। इस तरह से ये जो मेन कलर्स है उनका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए ताकि हमारे जो नोट्स है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो ये थे सारे दोस्तों इंग्रेडिएंट्स माइंड मैप नोट्स तैयार करने के लिए। अब हमें क्या करना है कि एक बड़ा सा पेज लेना है, उसके सेंटर में हमारा जो मेन टॉपिक है उसे लिख देना है और जो हमने सब टॉपिक्स बनाए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन सारे सब टॉपिक्स को एरो की हेल्प से इस मेन टॉपिक से जोड़ देना है। इन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स को लिखने के लिए हम अलग अलग शेप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओवल है। इस तरह से अलग अलग तरह के शेप्स बनाकर उसके अंदर पहले मेन सेंटर में टॉपिक लिख दीजिए और फिर सब टॉपिक्स उसके साइड में, ऊपर, नीचे, आजू बाजू में उसके लिखकर उन्हें एरो से जोड़ दीजिए। और हर टॉपिक से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चनिंग की थी वो सारे क्वेश्चंस जो है वो कीवर्ड्स के फॉर्म में उनके जो आंसर्स है वो आपको लिखना है। जो ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई करके आपने जो उसकी समरी तैयार की है वो सारी की सारी समरी आपको इन सब टॉपिक से ज्वाइन कर देनी है। और इस तरह से मान लीजिए कभी किसी 2 टॉपिक में अगर कोई इंटर रिलेशन हो तो उन्हें भी हम एक एरो की हेल्प से जोड़ सकते हैं और अलग अलग तरह के कलर्स का यूज करके हम जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन कीवर्ड्स है उन्हें हाइलाइट्स कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों माइंड मैपिंग, एक बेस्ट तरीका नोट्स बनाने का। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आप डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे जरूर लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा पॉजिटिव वर्ल्ड का मिशन है, इसमें हमें सपोर्ट कीजिए ताकि औरों का भी रियल पोटेंशियल बाहर आए और उन्हें भी सफलता और खुशियों की राह मिले। इस चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।